नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे लैंड रेवेन्यू एक्ट की। और लैंड रेवेन्यू एक्ट में बात करेंगे कि हम कैसे अपने फील्ड का, अपने खेत का एरिया कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि हमें जो है किस तरह से पता चलता है जब हम खेत का ततीमा काटते हैं तो मेरे हिस्से में जो खेत का हिस्सा आया है उसका एरिया कितना है, कितने कनाल है, कितने मरले है, कितने गज है, कितने सरसाई है। इन सब बातों का जो है ध्यान करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूं, जो हमारा जो एरिया ऑफ फील्ड कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए, पहले आपको मेजरमेंट की इकाई पता होना चाहिए। हरियाणा में जहां भी बंदोबस्त हो चुका है, सेटलमेंट हो चुका है, कंसोलिडेशन हो चुका है, वहां पर जो किले हैं वे 8 कनाल के किले हैं। कितने के किले हैं? 8 कनाल के। 8 कनाल के कैसे हैं देखिए, ये पहले खेत का माप बताता हूं आपको। ये मान लीजिए 40 की भुजा है, ये 36 की भुजा। 40 और 36 क्या है? क्रम। क्या है ये? क्रम। 40 क्रम, 36 क्रम। तो जो एरिया है इसका टोटल जो है, अगर हम 40 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 4 6 24, 2 4 3 12 2 14, इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या चीज आगे निकलेगी? 1440। अब कोई पूछेगा 1440 क्या बन गया? ये 1440 बन गई सरसाई। ये भी एक यूनिट है, सरसाई। अब आगे बात करते हैं, 1 एकड़ जो लैंड है, 1 एकड़ या कहीं किला समझ लो आप, किला, 1 किला या घुमाओ भी लिखा होता है कई जगह, देखोगे घुमाओ, किला, एकड़, घुमाओ, इस तरह की इकाई होती है। ये 8 कनाल का होता है। कितने का होता है? 8 कनाल का। और जो 1 कनाल होती है, 1 कनाल होता है, 1 कनाल में कितने मरले होते हैं? 20 मरले। कितने मरले होते हैं? 20। तो 1 एकड़ में कितने मरले हो गए? 1 एकड़ में 8 और 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 गुणा 8, 160 मरले। कितने हो गए? 160 मरले। ठीक है, 160 मरले भी कह सकते हैं 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 8 कनाल भी कह सकते हैं। और 1 एकड़ में 1440 सरसाई भी बोल सकते हैं। और 160 मरले देखिए, अब आप यहां इधर आइए, 160 मरले इज इक्वल टू 1440 सरसाई। तो 1 मरला कितने का हो गया? अब देखिए, यहां भी बड़ी चीज है ये समझने की। जब 1 मरला आ जाता है तो 1 मरला जमीन कितनी होती है? 1440 बटे में 160, 16 निमा 144। 1 मरला की जो यूनिट होती है वो 9 सरसाई के बराबर होता है 1 मरला। ठीक है, अब सरसाई भी आपको बताऊंगा कि वो कितने की होती है। 1 मरले में कितने हो गए? 30.25 गज हो गए, और ये हो गए 9 मरले के बराबर, 9 सरसाई के बराबर। और 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 3.3 कुछ निकल के आ जाएगी सरसाई। ठीक है, तो ये सारी यूनिट जो है, सरसाई, मरला, कनाल, ये इस तरह से जो है हम किले को मापते हैं। तो ये तो होगी हमारी यूनिट मापने वाली। अब मान लीजिए खेत के ततीमे कटते हैं और एक खेत के अनेकों मालिक हैं। मान लीजिए आपके हिस्से में जो है, जो इसकी भुजाएं हैं, 1 क्रम आ गया, 1 इधर, ये 36 है। यानी कि आप एक ऐसे आदमी हो जिसने जो जमीन खरीदी उसको 1 क्रम की चौड़ाई मिली और 36 क्रम का उसको मिल गया लंबाई। तो आपके पास कितनी जमीन आई? देखिए, 1 क्रम गुणा में 36 भाग में 9,
9 से भाग कर देंगे इसको तो ये 36 आ गया, और 36 में भाग करेंगे 9 तो उत्तर आ जाएगा 4। 4 मरले जमीन जो है ना आपके बात आई, कितनी आई? 4 मरले। अब सपोज करो आपको एक की बजाय 2 मरले की चौड़ाई थी, कितनी? 2 मरले नहीं, सॉरी, 2 क्रम की थी, 2 क्रम की चौड़ाई, 40 भुजा में तो 2 क्रम आ गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा एक की जगह, 2 गुणा में 36। तो ये जब आप करोगे 2 गुणा में 36 तो यहाँ ये 36 दूनी 72 आ जाएगा, और 72 को 9 से भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। यानी कि 8 मरले जमीन के मालिक हो आप, 8 मरले के। समझ में आ गई बात? और आगे भी आता हूं, देखिए थोड़ा सा और आगे चलूंगा तो आपको और अच्छी गहराई से समझ में आएगा। सपोज करो आपको 4 मरले आ गई, 4, तो क्या करेंगे? अब 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 गुणा में 4। समझ में आ रहा है ना? इसको 4 से करेंगे। एक मरला, एक क्रम आई थी, 1 तो गुणा कराया, 2 क्रम आई, 2 तो गुणा कर ली, 3 क्रम आई, 3 तो कर ली, 4 क्रम आई, 4 तो कर ली। जितने क्रम की चौड़ाई आ रही है ना उसने 36 से गुणा कर 9 से भाग करते रहो, उतने ही आपके जो है मरले बन जाएंगे। अब मान लीजिए इसको यहां पर किया तो 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, और 9 से भाग कर देंगे तो कितना आ गया? 16 मरले। कितना आ गया? 16 मरले। सपोज करो आपको आ गया यहां पर 20 क्रम की, 20 क्रम हाफ आ गया, तो 36 गुणा में 20 और भाग में 9, तो 9 चौक 36 और 20 चौके 80 मरले। अब आप देख ले 80 तो है, क्योंकि पूरे में 160 होते हैं कि नहीं होते? तो पूरे जब एकड़ को हम करते हैं तो उसमें 160 मरले होते हैं। हमने आधा कराया था, यानी कि यहाँ 20 लिया था, 20 क्रम की चौड़ाई मिली, 36 की आपको लंबाई मिली, तो 20 गुणा में 36 भाग में 9, 80 मरले जमीन के आप मालिक हो गए हैं। तो इस तरह से मरले निकालेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? दिए हुए चौड़ाई को, लेकिन और फिर भाग किससे करेंगे? 9 को 9 से भाग करते जाएंगे तो आपके पास मरले आ जाएंगे। अब मेरे कुछ दोस्त ये भी कह सकते हैं कि सर ये तो 36 वाली भुजा की तरफ आपने बता दिया, 40 वाली का नहीं बताया। तो 40 वाली भुजा का अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे से जुड़िए। ये सभी हमारा एक लॉ गेनर नाम से एक चैनल है, यूट्यूब का चैनल है, उस पे आइए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए। और एक वेबसाइट लॉ गेनर पर, जहां पर हमने एक पूरा कोर्स लैंड रेवेन्यू एक्ट के ऊपर बनाया है कि किस तरह से केस फाइल करते हैं, किस तरह से नक्शा कह खगाते हैं, किस तरह से मोड ऑफ पार्टीशन बनता है, किस तरह से अपील होती है, कहाँ ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, कब ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं।